एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, तो द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. ओके बच्चों, तो क्या है कि कोई भी 2-digit नंबर जैसे कि 29 है, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 20 + 9 लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। और इस 92 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 90 + 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो, ये तो होती है 1th डिजिट और ये होती है 10th डिजिट, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट ऑन 1st प्लेस। सबसे पहले लेते हैं कि 1st प्लेस पे जो डिजिट है, यानी वो डिजिट कोई भी हो सकती है, ये नहीं है, ये तो एग्जाम्पल था। वो डिजिट कोई भी हो सकती है तो उसको x ले लेंगे, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं डिजिट ऑन 10th प्लेस, ठीक है। 10th प्लेस पे डिजिट है, उसको हम y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? तो इसको मैंने बताया था कि हम किसी भी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। ये 1st प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो ये 10y + x लिख सकती हूँ। 2-digit नंबर है तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे तोड़ के। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ये तो हो गया हमारा रियल नंबर, मतलब जो एक्चुअली जो नंबर है वो हमारा ये है। ऑन रिवर्सिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी x वाली टर्म y 10th प्लेस हो जाएगी और y वाली टर्म 1st प्लेस हो जाएगी। तो इसको रिवर्स करके मैं कैसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं। ये हो गया हमारा रिवर्स करके। अब हमारे दो कंडीशन गिवन है। क्या क्या गिवन है? कि जो सम है इन दोनों डिजिट का, जैसे कि यहाँ पर 2 और 9 है 29, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 11। तो उसी तरीके से उसने हमें बोला है कि जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 9 है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सम क्या है हमारा? 9, यानी x + y = 9 है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो बोल रहा है कि जो 9 टाइम है, जो एक्चुअल नंबर है उसका 9 टाइम ऑफ दिस एक्चुअल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने पे हमारा ये नंबर आया था, तो इसके ये ट्वाइस है। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या हो गया? 90y + 9x = 20x + 2y। ओके, 90y - 2y = ठीक है। और ये 20x - 9x, तो 90 - 2 कितने होते हैं? 88y। और 20 - 9 कितने होते हैं? 11x। तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ इधर से, 88/11y। तो 11 8 जा 88 हो गए। तो 8y = x। ये तो हमारी हो गई एक इक्वेशन, 8y = x। अब मुझे दूसरी इक्वेशन क्या गिवन थी? x + y = 9। तो मैं इसको भी इसी फॉर्म में लिख लूँ, 10x + y हो गया। और ये क्या हो गया? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x - 8y = 0, ऐसे लिख सकती हूँ। कैसे आया ये x? ये 0 इधर ही छोड़ दो, है ना, ये इधर गया तो ये -8y हो गया। तो इसको तो ऐसे, इस पूरी टर्म को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, x - 8y = 0। और ये क्या था? 10x। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी?
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग एक्स माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये हो गया x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो माइनस प्लस का साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये कट गया, एलिमिनेट हो गया। माइनस 8y माइनस वाई कितने होते हैं, माइनस के 9y, और ये क्या हो गया, माइनस के 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो बच्चों हमारी y की वैल्यू 1 आई है। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, ये 1 इधर आके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे x और y, जो वंस प्लेस पर है वो हमने x लिया था, तो x क्या है हमारा 8, और जो टेंस प्लेस पर है यानी इधर की साइड वो हमने लिया था y, तो y क्या है हमारा 1, तो ये आ गया हमारा नंबर। नाउ फोर्थ, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि वो दुकानदार केवल उसको 50 या 100 के नोट दे, केवल उसको उन्हीं की ज़रूरत है। तो अब ये तो दोनों कंडीशंस को लेकर चलते हैं। तो उसको 2000 रुपये चाहिए, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं कि जो 50 रुपये के नोट उसने लिए हैं वो एक्स नंबर है उनका, और नंबर ऑफ रुपीज़ 1000 नोट्स इक्वल्स टू वाई, और उसको उसने जो 100 नोट्स वो वाई है। मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये का जो नोट है वो उसने वाई लिए हैं, और जो 50 रुपये के नोट हैं वो उसने एक्स लिए हैं। तो क्या करना है, वो ये बोल रही है कि उसने टोटल जो नोट हैं 50 और 100 के जो टोटल नोट हैं वो 25 हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, यानी 50 के जितने भी नोट हैं और 100 के जितने भी नोट हैं वो सारे कितने हो गए, 25। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और वो सेकेंडली क्या बोल रही है कि उसे टोटल पैसे कितने चाहिए, 2000 रुपये। तो 50 के नोट उसने कितने लिए, x, तो जितने पैसे उसने लिए 50 रुपये के वो 50x हो गए, और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने लिए y, तो 100 नोट्स के जितने भी पैसे लिए हैं उसने वो 100 y हो गए। टोटल पैसे कितने हो गए इन दोनों को मिला के, 2000। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको मैं y फर्स्ट इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, x सेम हो जाएगा, फिर मैं उसे हटा सकती हूँ। 50 का मल्टीप्लाई करो उसमें, तो 50x हो गया, ये 50y हो गया, फिर क्या हो गया, 5 5 जो 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जो 10, 11 12 12 50। सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे दिख रहा है कि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी मैं इनको एलिमिनेट कर सकती हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पर ही तो x की टर्म हटेगी, माइनस प्लस का है यहाँ पे तो साइन चेंज होगा माइनस, ये प्लस का है तो साइन चेंज होगा तो माइनस, तो ये तो हट गया। 50y में से माइनस के 100y गए तो माइनस के 50y बचे ना। अब 2000 में से 1250 माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, इधर कितने बचे, 9 में से 2 गए 7, तो कितने बचे -750। ठीक है, माइनस से माइनस गया 5, वाई की वैल्यू क्या हो गई 750/50। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो वाई क्या हो गया 15। यानी
y की वैल्यू तो आ गई, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं x की वैल्यू रख के निकाल सकती हूँ। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो x क्या हो गया, 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यानी अब हमें पता चल गया कि जो 50 के नोट उसने लिए हैं वो 10 है, और 100 के जो नोट्स लिए हैं उसने वो 15 है, ठीक है।